पार्श्व गायक मुकेश का जन्म 22 जुलाई 1923 को दिल्ली के एक परिवार में हुआ था। मुकेश का पूरा नाम मुकेश चंद्र माथुर था। पिता का नाम जोरावर चंद्र माथुर और माता का नाम चांद रानी था। मुकेश अपनी माता पिता की छठी संतान थे। मुकेश को बचपन से ही संगीत का शौक था, इसलिए जब उनकी बहन को संगीत सिखाने के लिए संगीत अध्यापक घर आता तो वो पास वाले कमरे में संगीत सीखते रहते। मुकेश ने 10वीं पास करने के बाद स्कूल छोड़ दिया था और कुछ दिनों तक लोक निर्माण विभाग में काम करने लग गए। मुकेश 17 वर्ष की आयु में अभिनेता बनने के लिए सन 1940 में मुंबई आ गए। मुंबई में उस समय उनके परिचित मोतीलाल और गायक मोती सागर थे। अब 1941 में मोतीलाल के कहने पर मुकेश को पहली फिल्म निर्दोष में काम करने का मौका मिला, लेकिन ये फिल्म सफल नहीं रही। इस फिल्म में उन्होंने एक गाना दिल ही बुझा हुआ हो तो गाया। यह उनका पहला गाना था, लेकिन इस फिल्म से उनको गायक के रूप में पहचान नहीं मिली। इसके बाद 3 वर्षों तक अभिनेता के रूप में काम करते रहे, लेकिन ना तो कोई फिल्म उनकी पूरी हुई और अगर पूरी हो गई तो प्रदर्शित नहीं हो सकी। इसके बाद उन्होंने 1942 में दुख सुख फिल्म में काम किया, जो उनकी दूसरी फिल्म थी, लेकिन ये भी ज्यादा सफल नहीं रही। उसके बाद 1943 में उन्होंने आदाब अर्ज नामक फिल्म की एक अमीर परिवार के लड़के का किरदार निभाया, लेकिन ये फिल्म पहले की फिल्मों की तरह पिट गई। अब उनको एहसास होने लगा था कि वो अभिनेता के तौर पर ज्यादा सफल नहीं हो सकेंगे, इसीलिए उन्होंने संगीत की तरफ अपनी रुचि दिखाना शुरू कर दिया। सन 1945 में मुकेश को संगीत की दुनिया में प्रवेश करने का मौका मिला। फिल्म पहली नजर में उनको पहली बार पार्श्व गायक के तौर पर गाने का मौका मिला। इस फिल्म में उन्होंने दिल जलता है तो जलने दे गाना गाया, जो आज भी पुराने लोगों की जुबान पर कायम है। इस फिल्म के नायक मोतीलाल की जिद की वजह से मुकेश को गाने का मौका मिला था, जो उनके लिए मील का पत्थर साबित हुआ। उनके गायन में सहगल की गायकी का प्रभाव था, क्योंकि मुकेश से पहले कुंदन लाल सहगल और पंकज मल्लिक ही गायकी के बादशाह थे। मुकेश गायक के.एल. सहगल के बहुत बड़े फैन थे, जिनको वो अपना आदर्श मानते थे। के.एल. सहगल ने जब उनका गाना सुना तो उनको उनकी गायकी हूबहू अपने जैसी लगी। इसके बाद वो मुकेश से मिले और उनका संगीत जगत में स्वागत किया। अब संगीतकार नौशाद अली ने मुकेश के गायन को अपने तरीके से गाने में सहायता की, ताकि वो सहगल स्टाइल से बाहर निकलकर खुद अलग छवि बना सके। 1945 में मूर्ति फिल्म में एक मार्मिक गीत बदरिया बरस गई गाना गाया, जो काफी लोकप्रिय रहा। शुरुआत में मुकेश साहब ने दिलीप कुमार के लिए गाने गाए, लेकिन बाद में दिलीप कुमार ने अपनी आवाज के लिए मोहम्मद रफी को चुना और राज कपूर साहब ने मुकेश को। राज कपूर पर फिल्माए जिन गानों में मुकेश ने गाए वो काफी लोकप्रिय हुए, जिसकी कोई सीमा ही नहीं थी। अपनी फिल्मों की सफलता के लिए अब राज कपूर मुकेश को श्रेय देने लगे थे और अक्सर कहा करते, मुकेश मेरी आवाज है और हसरत जयपुरी मेरी 2 आंखें, शंकर जयकिशन मेरे 2 हाथ, मेरी यूनिट मेरे पाँव, जिनके सहारे कला जगत में टिक सका हूँ। 1974 में मुकेश को पहली बार ऐ खुदा गाने के लिए बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर नेशनल फिल्म अवार्ड मिला। मुकेश ने लगभग 1300 गाने गाए, क्योंकि वो क्वांटिटी में नहीं क्वालिटी में विश्वास रखते थे। सन 1959 में अनाड़ी फिल्म में सब कुछ सीखा हमने न सीखी होशियारी गाने के लिए सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायन का फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला। 1974 में मुकेश को रजनीगंधा फिल्म में कई बार यूं भी देखा है इस गाने के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त हुआ। 50 के दशक के आखिरी सालों में मुकेश पार्श्व गायन के शिखर पर पहुंच गए। यहूदी, मधुमती, अनाड़ी जैसी फिल्मों में उनकी गायकी को एक नई पहचान दी। फिर जिस देश में गंगा बहती है गाने के लिए उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामांकित हुए। 60 के दशक की शुरुआत में मुकेश जी ने कल्याण जी आनंद जी के डम डम डिगा डिगा, नौशाद के संगीत पर मेरा प्यार भी तू है और एस.डी. बर्मन के नगमों से की, और फिर राज कपूर के फिल्म संगम में शंकर जयकिशन के द्वारा संगीतबद्ध किया गया गाना, जिसके लिए वो फिर से फिल्म फेयर के लिए नामांकित हुए। 60 के दशक में मुकेश का कैरियर अपनी चरम पर था और मुकेश ने अपनी गायकी में नए प्रयोग शुरू कर दिए थे।
उस वक्त अभिनेताओं के मुताबिक उनकी गायकी भी बदल रही थी, जैसे कि सुनील दत्त और मनोज कुमार के लिए गीत गाए। 70 के दशक का आगाज मुकेश ने जीना यहाँ मरना यहाँ गाने से किया। उस वक्त हर बड़े फिल्म सितारों की ये आवाज बन गए थे। साल 1970 में मुकेश को मनोज कुमार के फिल्म पहचान के गीत के लिए दूसरा फिल्म फेयर मिला और फिर 1972 में मनोज कुमार की ही फिल्म के गाने के लिए उन्हें तीसरी बार फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया। अब मुकेश ज्यादातर कल्याण जी आनंद जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और आर.डी. बर्मन जैसे दिग्गज संगीतकारों के साथ काम कर रहे थे। साल 1974 में फिल्म रजनीगंधा के लिए मुकेश को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया। विनोद मेहरा और फिरोज खान जैसे नए अभिनेताओं के लिए उन्होंने गाने गाए। 70 के दशक में भी उन्होंने अनेक सुपरहिट गाने दिए, जैसे फिल्म धर्म करम का एक दिन बिक जाएगा, माटी की मोर। साल 1976 में यश चोपड़ा की फिल्म कभी कभी के इस शीर्षक गीत के लिए मुकेश को अपने करियर का चौथा फिल्म फेयर पुरस्कार मिला और इस गाने ने उनके करियर में फिर से एक नई जान फूंक दी। मुकेश ने अपने करियर का आखिरी गाना अपने दोस्त राज कपूर के फिल्म के लिए ही गाया था, लेकिन इस फिल्म के जारी होने से 2 साल पहले ही 27 अगस्त 1976 को मुकेश साहब का निधन दिल का दौरा पड़ने से हो गया।